99% बिजनेस ओनर को लगता है कि गूगल मैप पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने की जब बात आती है तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी अपनी ऑफिस है या दुकान है। ओवरऑल उनके बिजनेस की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, पर यह सत्य नहीं है। सच ये है कि गूगल के अंदर एक ऐसा भी सिस्टम है जिसके थ्रू आप बिना ऑफिस, बिना आप दुकान के, बिना आप अपनी फिजिकल एड्रेस को पब्लिक किए हुए भी अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करा सकते हैं। चाहे आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, डिजिटल मार्केटर हो, फ्रीलांसर हो या किसी भी तरह के सर्विस प्रोवाइडर हो। अगर आप आज के बताए गए इस वीडियो में उन स्ट्रेटजी को समझ गए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिए तो पक्का है कि आपके कस्टमर के आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू कॉल बहुत आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आपको किसी भी तरह का फेक एड्रेस भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि 2026 में जो सर्विस एरिया बिजनेसेस है उनको गूगल पे कैसे रैंक कराया जाए, कैसे आसानी से आप वेरिफिकेशन को पास कर सकते और लोकल लीड्स को जनरेट कर सकते। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप इन तमाम चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और खास तौर पे यदि आप किसी भी तरह के सर्विस या बिजनेस करते हैं जो कस्टमर के घर जाकर के उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप भले ही अपनी बिजनेस घर से चलाते हैं लेकिन आप कस्टमर के घर पे जाकर के उनके लोकेशन पर जाकर के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये आज की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विस एरिया बिजनेसेस, ये क्या होता है। एक्चुअली में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि जिनकी ऑफिस नहीं है, यानी कि जिनकी बिजनेस की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन ही नहीं सकता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में गूगल ने सर्विस एरिया बिजनेस, यानी कि शॉर्ट में SAB बोलते हैं, ये उन बिजनेसेस के लिए है जो कस्टमर के यहां जाकर, यानी कस्टमर के पास जाकर के अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपके इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर, AC रिपेयर, क्लीनिंग सर्विस, वेबसाइट डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर या फोटोग्राफर, आर्किटेक्ट, होम ट्यूटर, पेस्ट कंट्रोल या इंटीरियर डिजाइनर, या ऐसे कोई भी बिजनेस है जो अपनी एड्रेस को पब्लिकली नहीं दिखाते हैं लेकिन गूगल को ये जरूर बताते हैं कि किन किन एरिया में वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये सभी जो बिजनेसेस होते हैं सर्विस एरिया बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। और गूगल के इसी फीचर्स और इसी स्ट्रेटजी के बदौलत हजारों बिजनेसेस गूगल मैप से हजारों लीड्स ले रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हिडन एड्रेस। अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ है। एक्चुअली में एड्रेस हाइड कर दिया मतलब रैंकिंग खत्म, ये लोगों को समझ में आता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। गूगल को आप एक्चुअल एड्रेस, यानी जो आपकी बिजनेस लोकेशन है, वो वेरिफिकेशन के टाइम जरूर आप बताते हैं, लेकिन वो आपकी प्रोफाइल पर एड्रेस शो नहीं होता है। यानी कि कस्टमर को सिर्फ ये दिखता है कि आप किस एरिया में सर्विस देते हैं, और ये आपके प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है, क्योंकि आप यदि घर से बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने घर के एड्रेस को एज ए पब्लिक बिजनेस के रूप में शो नहीं करेंगे, यानी कि पब्लिक बिजनेस एड्रेस के रूप में शो नहीं करेंगे। और इसके लिए गूगल भी आपको मजबूर नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आपका एड्रेस उपयोग करता है, बाकी पब्लिकली आपका सिर्फ सर्विस एरिया को शो किया जाता है। यानी कि कभी भी सिर्फ रैंकिंग के लिए आपको फेक ऑफिस या वर्चुअल एड्रेस को उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब भी आप सर्विस एरिया बिजनेसेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे आपको सर्विस एरिया सेलेक्ट करना होता है। अब ये सर्विस एरिया सेलेक्ट कैसे करेंगे? बहुत लोग क्या करते हैं कि वो एक्साइटमेंट पे आकर के पूरा स्टेट को ही टारगेट कर लेते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया या महाराष्ट्र हो गया या कोई भी स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये अप्रोच सही नहीं है। आपको हाइपर लोकल पर सर्विस एरिया सेट करते हैं, यानी कि यदि आप बिहार से हैं तो आप आरा सेट कर सकते हैं, बक्सर सेट कर सकते हैं,
या उसके अंदर भी आप उससे भी हाइपर लोकल लोकेशन, छोटे लोकेशन को टारगेट कर सके तो और भी बेस्ट रहेगा। अब इससे क्या होता है, गूगल को आपके बिजनेस के बारे में क्लियरली सिग्नल मिलता है कि आप किस स्पेसिफिक एरिया में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उसी के आधार पे कोई भी सर्चर आपके बिजनेस को सर्च करता है तो उस एरिया में वो रैंक करा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आप जो भी नियरेस्ट एरिया है या नियर बाई जो एरिया है जहां आप फ्रीक्वेंटली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं सर्विस एरिया को चूज करें। अब एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है सर्विस एरिया बिजनेसेस के लिए कि कई बार या मैक्सिमम टाइम उनसे वीडियो वेरिफिकेशन की डिमांड करता है गूगल, और वहां पे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। उन्हें लगता है कि भाई मेरा ऑफिस तो है नहीं तो हम दिखाएंगे क्या। तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर आप भी सर्विस एरिया बिजनेस है तो वेरिफिकेशन के समय कुछ चीजें जो कि आपको जरूर दिखानी चाहिए। खास तौर पे आप जिस भी तरह के सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस सर्विस प्रोवाइड करने से संबंधित टूल्स को आप जरूर डिस्प्ले करें। आपके पास विजिटिंग कार्ड होगा उसको दिखाएं। इसके बाद आपका कोई वर्क सेटअप है जहां आप काम करते हैं या जिस टूल के थ्रू काम करते हैं उसको दिखाएं। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग या कुछ ऐसे वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास लैपटॉप वगैरह होगा, या आप किसी अन्य जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जिससे रिलेटेड सेटअप एक वर्क स्टेशन बनाया है तो उस चीज को आप दिखा सकते हैं। ब्रांडेड टी शर्ट या यूनिफॉर्म दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनकी अपनी ब्रांडेड व्हीकल होता है जिस पर ब्रांडिंग की गई रहती है, आपका बिजनेस का नाम, एड्रेस और फोन नंबर डिस्प्ले रहता है, तो उसको आप दिखा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो आप कस्टमर के यहाँ जाकर इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं उसका वीडियो बना करके आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में ये रखना है कि गूगल सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपकी जो बिजनेस है ऑथेंटिक है, रियल है। आपका ऑफिस होना जरूरी नहीं है। गूगल को भी पता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है यदि जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर है तो कोई जरूरी नहीं है कि उनकी ऑफिस हो, लेकिन ये जरूरी जरूर है कि वो रियल में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बस उसको आपको प्रूफ करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी बिजनेस की वेबसाइट होना जरूरी है। और मैं तो बताऊंगा या रिकमेंड करता हूं, सजेस्ट करता हूं कि यदि आप सर्विस एरिया बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट लॉन्च कीजिए। यानी कि आप अपनी वेबसाइट बनाइए और गूगल के सर्च कंसोल में उसको ऐड कर लीजिए। यानी कि गूगल के सर्च कंसोल के थ्रू आप गूगल को पहले ही बता दिए अपने वेबसाइट की सहायता से कि आपके फलाना नाम का बिजनेस है, उसकी ये सर्विस एरिया प्रोवाइडर है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो इससे क्या हुआ कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और वहां से जब इंफॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे तो गूगल को ऑलरेडी पहले से पता होगा कि आपकी बिजनेस क्या है और आप किस तरह के सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि सर्विस एरिया प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले बिजनेसेस होते हैं उनका हमने पहले वेबसाइट लॉन्च किया और उसके बाद उस वेबसाइट को इंडेक्स कराया, यानी गूगल पे वो शो होने लगा, तब जाकर के गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाए तो एक बार में ही वो बिना वीडियो वेरिफिकेशन के वेरीफाई भी हो गया। लेकिन जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे उसमें आप यदि डेडिकेटेड एड्रेस के लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो कुछ चीजों को आपने ध्यान में रखना जरूरी है। खास तौर पे जब भी आप पेज बनाए तो उसमें यूनिक कंटेंट ऐड करें, लोकल कीवर्ड ऐड करें जिस भी सर्विस एरिया में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एरिया स्पेसिफिक FAQ जो है वो जरूर आप अपने वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पर ऐड करें। कस्टमर टेस्टिमोनियल हो गया, रियल प्रोजेक्ट के जो इमेजेस होते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन है, AC रिपेयर है, तो वो जब काम करते हुए उस समय का जरूर फोटो अपने वेबसाइट पर ऐड करें। कुछ लोकल केस स्टडी है उसको आप ऐड कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल हो गया और रिलीवेंट स्कीमा मार्कअप जरूर क्रिएट कर ले। ये आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वीडियो वेरिफिकेशन होने से भी बचाएगा, जो कि सबसे बड़ी आज के डेट में सिरदर्दी है। तो वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेबसाइट लोकल SEO ऑप्टिमाइज हो तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल डेफिनेटली आसानी से वेरीफाई हो जाता है। अब बात करते हैं रिव्यू। गूगल सिर्फ 5 स्टार रेटिंग नहीं देखता है बल्कि रिव्यू में जो कंटेंट लिखा गया है उसको भी देखता है। तो इसलिए जब भी आप कस्टमर के यहाँ सर्विस देने जाए तो उनसे रियल और नेचुरली
आप रिव्यू में डिटेल लिखने के लिए रिक्वेस्ट करें। और सबसे बड़ी बात कि जैसे एग्जांपल के लिए हम वेबसाइट डिजाइनर हो गए, वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये लोग लिख सकते हैं कि गुड्डू कुमार की टीम ने या गुड्स ऑफ डिजिटल सोल्यूशन ने आरा में हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई। तो एक सर्विस का नाम, एक एड्रेस का नाम और एक बिजनेस का नाम, ये तीन चीजें जब आपके जो रिव्यू डाल रहा है उसमें ऐड कर लिया, भले वो हिंदी में लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आपने जो सर्विस प्रोवाइड किया वो मेंशन करे, जिस एरिया में सर्विस प्रोवाइड किया वो मेंशन करे, और क्या आपने सर्विस दिया, और पॉजिटिव कुछ वर्ड जरूर ऐड करें। और सबसे बड़ी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कस्टमर को कभी स्क्रिप्ट को लिए फोर्स न करें कि आपको यही लिखना है, उनको नेचुरली लिखने दें, बल्कि आप कुछ ये जो मैंने 3 टर्म बताया उसको सिर्फ ऐड करने के लिए बोले। रिव्यू के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपका गूगल मैप में जो रैंकिंग को इंप्रूव करता है। खासतौर पे ये लॉन्ग टर्म रैंकिंग फॉर्मूला भी हो सकता है वो कि आपको हर मंथ नए फोटो जरूर अपलोड करनी चाहिए। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड गूगल पे आपको पोस्ट पब्लिश करना है, रिव्यू को रिप्लाई देना है, और रिव्यू कंसिस्टेंसी के साथ लेना भी है। FAQ या Q&A जो अपडेट करना है उसको कीजिए। वेबसाइट को भी इंप्रूव करनी है। अब ये नहीं कि वेबसाइट एक बना करके छोड़ दिए, बीच बीच में उस पर भी कुछ अपडेट करते रहिए। लोकल जो बैकलिंक होते हैं, साइटेशंस होते हैं, उसको आप जरूर बनाएं। और फाइनली जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक या AC रिपेयर का काम करते हैं, जब वहां पे कोई 1-2 दिन का काम है और फाइनल जब प्रोजेक्ट हो, तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का भी आप फोटो या पोस्ट जरूर अपडेट करें। क्योंकि गूगल जो है ना वैसे प्रोफाइल पर ज्यादा ट्रस्ट करता है जो बिजनेस की प्रोफाइल रेगुलर एक्टिव रहती है। तो इसलिए अपनी प्रोफाइल को आप एक्टिव जरूर रखें। कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, खासतौर पे फेक एड्रेस आपको यूज नहीं करना है, डुप्लीकेट गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाना है, हर वीक सर्विस एरिया चेंज नहीं करनी है। आपको टाइम टू टाइम अपडेट करनी है, लेकिन सर्विस एरिया जो है वो बार बार नहीं बदलिए कि आज आप आरा में दे रहे हैं तो कल बक्सर में दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हर वीक आपको रिव्यू पोस्ट तो डालते ही है, लेकिन आपको फेक रिव्यू नहीं खरीदना है, वेबसाइट कंटेंट को कॉपी नहीं करना है। इन चीजों को ध्यान में रखना है। आपकी अपनी यूनिक कंटेंट होनी चाहिए, वो वेबसाइट पर हो या आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पोस्ट अपडेट में। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि यदि आपकी बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है, यानी सर्विस एरिया बिजनेस से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आप इन स्ट्रेटजी का उपयोग करके आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करा सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लीड्स ला सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की जरूर लगी होगी। यदि आप भी सर्विस एरिया बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप कमेंट करके SAB जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ पाए कि कितने सर्विस प्रोवाइडर लोग हमारे वीडियो को देखे हैं। फिलहाल इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कंफ्यूजन, डाउट या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।